हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर के लिए सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है सीटेट का फॉर्म फिल करने के लिए। कल मैंने आपको बता दिया था सीटेट का फॉर्म जो है नवंबर के पहले वीक से जो इसके आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, में जो टॉपिक हैं वो क्या क्या है, कहाँ से आपको कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चन कहाँ से कवर करने हैं, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। पेपर कितने नंबर का रहेगा, पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सारी बातें हम इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। सीटेट यहाँ पर 2 लेवल का होता है और ये साल में 2 बार होता है। एक बार होता है जुलाई में और उसके बाद होता है दूसरा एग्ज़ाम, ये दिसंबर में किया जाता है। चलिए देख लेते हैं 1 to 5th के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है। पेपर 1 की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी है BTC, DLED, JBT, BA प्लस BEd, BSc प्लस BEd और BCom प्लस BEd। तो ये एलिजिबिलिटी चाहिए होती है पेपर 1 के लिए। किसी किसी राज्य में BTC को DLED नाम दिया जाता है, कहीं पर इसको JBT बोला जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तो बात हो गई है 1 to 5th की एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं 6 to 8 के लिए। अगर आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। यहाँ पर आपको चाहिए BEd, साथ में ग्रेजुएशन प्लस DLED कर रहे हो, किसी राज्य में इसको DLED भी बोला जा रहा है। साथ ही BTC ग्रेजुएशन प्लस BTC हो, BA प्लस BEd हो और BCom प्लस BEd हो, तो ये योग्यता है, इसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कभी कभी हो जाता है कि ये परसुइंग वालों को भी अप्रूव कर देते हैं। वैसे तो इसमें पास्ट अगर आप हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर हर बार नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस ये कर देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर सकते हैं। तो ये योग्यता हो गई है 1 to 5th और 6 to 8 के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप का रहने वाला है। पेपर कैसा रहेगा आपका, ये रहेगा ऑफलाइन मोड में। बीच में क्या हो गया था, बीच में कुछ टाइम के लिए आपका एग्ज़ाम जो था ये ऑनलाइन कराया गया था, पर अभी जो एग्ज़ाम हुआ है हाल ही में अगस्त वाला, वो जो है ऑफलाइन हुआ है। यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रश्नों की संख्या। तो प्रश्नों की संख्या रहती है यहाँ पर 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 जो है उनके टोटल मार्क्स होते हैं। 150 क्वेश्चन के प्रश्न यहाँ पर आएंगे। 1 नंबर का 1 प्रश्न यहाँ पर होता है। परीक्षा की जो टाइमिंग है वो कितनी होती है, तो ये 2 घंटे 30 मिनट का होता है। तो लगभग 2.5 घंटे का समय जो है वो आपको मिल जाता है एग्ज़ाम के लिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। सीटेट के एग्ज़ाम में अब तक कोई निगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिली है, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और पेपर का मीडियम आप यहाँ पर जान लेंगे कि किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर आता है। जनरल अगर कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 150 में से 90 मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आप अदर कैटेगरी से फिल करते हैं तो आप यहाँ पर 55 पर भी क्वालिफाई कर जाएंगे। बात कर लेते हैं इसकी वैलिडिटी की कि ये कब तक के लिए वैलिड होता है। तो ये जो वैलिड होता है ये आपका वैलिड रहेगा लाइफ टाइम। ये एग्ज़ाम जो है आपका लाइफ टाइम वैलिड होने वाला एग्ज़ाम है। तो इसको देने के बाद आप लाइफ टाइम के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे और किसी भी स्टेट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। टीचिंग एग्ज़ाम जो निकलते हैं किसी भी स्टेट के, उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। है बिहार का एक वैकेंसी आई है 6 to 8 के लिए, तो वहाँ पर अदर स्टेट के लिए भी फॉर्म उन्होंने मांगे हैं। यहाँ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया होता तो आप अदर स्टेट में जाकर भी फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप स्टेट लेवल का कोई टेट पास कर लेते हैं तो उसके बेसिस आप किसी अदर स्टेट में फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। सीटेट है ऑल इंडिया टीचर एबिलिटी टेस्ट, अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप किसी भी स्टेट में जाकर फॉर्म फिल करने के योग्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। और आपने देख ही लिया होगा पिछली बार का जो पेपर था उसमें 3.5 लाख बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर पाए हैं। और फॉर्म जो है वो कितने बच्चों ने फिल किए थे, वो फिल किए थे 29 लाख बच्चों ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर जो है कितना टफ रहता है, लेवल कितना इसका हाई है। तो उसी के लिए तैयारी आपको 1-2 दिन की नहीं लगेगी, आज आपको इसको कवर करना पड़ेगा तो जाकर आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि रटे रटाए क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए हो सकता है कि बिहार वैकेंसी में जो फॉर्म है उससे पहले आप इसको फिल कर पाएँ और ये अपीयरिंग वालों को भी अप्रूव कर देंगे। सीटेट अपीयरिंग वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही करना है। देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस फॉर सीटेट पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 का सिलेबस क्या रहता है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं।
यहाँ पर आपके आते हैं क्या 5 सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसा पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके बाद हो जाएगा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, और ये हो जाएगा आपका टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये 150 मार्क्स के हो जाएंगे। कर लेते हैं लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में आ जाएगा आपका, जैसे आपने कोई लैंग्वेज यहाँ पर दी हुई है, एक आपकी हिंदी लैंग्वेज हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो हिंदी और इंग्लिश चूज़ करते हैं, वरना आप अगर एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से रखेंगे तो दूसरी लैंग्वेज आप जो हमारे यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती हैं, जैसे असमिया बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, इस तरह की एक लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चुन सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज चुनना मस्ट रहेगा। अगर आप एनसीआर से हैं, यूपी से हैं, तो यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात हो गई। 5th के लिए कैसा आता है, एकदम बेसिक आता है, ज़्यादा टफ लेवल इसका यहाँ पर रहता नहीं है। आप अगर अभी से तैयारी में लगेंगे तो इजीली इसको कर पाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर 15 क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, और 15 प्लस क्या आता है यहाँ पर, 15 आती है यहाँ पर पेडागोजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बहुत ईजी पड़ जाएगा कि यहाँ सभी पोर्शन में क्या हो जाता है, 15 मार्क्स की जो है ये पेडागोजी पूछते हैं। 15 आपके सब्जेक्ट रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं और 15 मार्क्स की सभी में क्या होती है, पेडागोजी होती है। तो ये पेपर जो है बहुत इजी आपको पड़ जाता है। अगर आप पेडागोजी भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो तभी आपको टफ नहीं लगेगा। ऐसा ही आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आता है, इसको ईवीएस भी बोल देते हैं शॉर्ट में। तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी आपका 15 मार्क्स का आएगा सिलेबस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और 15 मार्क्स आती है यहाँ पर एनवायरनमेंट की पेडागोजी। तो पेडागोजी सभी में मस्ट है, सभी में पोर्शन आएगा ही आएगा। टाइम भी रहेगा यहाँ पर 150 मिनट। 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट यहाँ पर दी जाएंगी, अर्थात 2.5 घंटे का समय जो है आपको मिल जाएगा। ये बात कर लेते हैं अब पेपर 2 के सिलेबस की। पेपर 2 का सिलेबस कैसा रहेगा, पेपर 2 के सिलेबस में भी ऐसा ही रहेगा। फर्स्ट पोर्शन जो आएगा यहाँ पर भी 5 सेक्शन हो जाएंगे। फर्स्ट पोर्शन में रहेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स की होगी। यहाँ पर 30 क्वेश्चन ही आएंगे। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी इंग्लिश ही चूज़ कर सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आप किसी स्टेट से हैं, कौन सी लैंग्वेज आप वहाँ पर इजीली स्पोकन करते हैं। तो यहाँ 15 मार्क्स की यहाँ पर क्या है, 15 मार्क्स की प्लस यहाँ पर सब में पेडागोजी रहेगी, और 15 मार्क्स का क्या है, सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट आपका आता है। इसमें आपके पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक सी हिंदी और इंग्लिश आती है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन क्या है। यहाँ पर 4 सेक्शन कंबाइन करके दिए जाते हैं, वैसे टोटल 5 ही हो जाएंगे, क्योंकि एक पोर्शन जो है आपका किसका रहेगा, एक पोर्शन आपका साइंस का रहता है जो 4 नंबर पे आएगा, और 5th में आपका क्या आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। अगर आप सोशल साइंस से कर रहे हैं, आर्ट साइड आपका सब्जेक्ट रहा है, तो आप सोशल साइंस, उसमें आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। 30 मार्क्स की जो साइंस आती है उसमें 15 आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, और 15 जो होंगे वो पेडागोजी होंगे। इसी तरह से सेम आपका मैथ में भी रहेगा, 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, और 15 क्वेश्चन जो हैं आपके वो पेडागोजी के आएंगे। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पेडागोजी इसमें भर भर के आती है। अगर आपने पेडागोजी अच्छे से तैयार कर ली है, आप एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। का टाइम 150 मिनट होता है, 2.5 घंटे का समय इसके लिए मिलता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या कोई यहाँ पर निगेटिव मार्किंग दी होती है, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के लिए आप बोलेंगे नो, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है एग्ज़ाम की। इसमें आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का कोई झंझट नहीं है। पर बात करें क्वालिफाई करने की, तो क्वालिफाई आप तभी कर पाएंगे अगर आप पेडागोजी के पोर्शन को अच्छे से करेंगे, और साथ ही अपने जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उन पर भी आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए टाइम। अगर आप चाहें कि आप 2 दिन में इसकी तैयारी कर लेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको टाइम चाहिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी टफ हो गया है पिछले वर्षों के अपेक्षा। आपने लास्ट ईयर का एग्ज़ाम देखा होगा, उसी से आपको पता लग गया होगा कि एग्ज़ाम का लेवल कितना हाई रहता है। और अभी इसमें एक नया टॉपिक भी पिछले एग्ज़ाम में देखने के लिए मिला था, जिसको मैं कवर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कैरल गिलिगन की, और इनसे यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं दोनों एग्ज़ाम में। पेपर 1 में भी यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं, और पेपर 2 में भी यहाँ क्वेश्चन इसके देखने के लिए मिले हैं, कैरल गिलिगन। तो ये टॉपिक हमारा तैयार है और इसकी क्लास मैं जल्द ही करने वाली हूँ। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं यहाँ पर करवाऊँगी सीटेट के ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इन ए टाइम। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पिछली क्लासेस यहाँ पर चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप अभी जितना क्लासेस नहीं हो रही हैं या स्टार्ट होने वाली हैं, पुरानी क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, और
अच्छी तैयारी के लिए जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।